आप सभी का मंगल हो। नमस्कार। जो साधक नए हैं उनको बहुत अच्छी तरह ध्यान देना चाहिए। वो किसी भी तरह की अगर साधना करते हैं, जप आदि करते हैं, कोई भी ध्यान वगैरह करते हैं, तो उनको कुछ बातों पे बहुत अत्यधिक ध्यान देने की जरूरत है कि आपको अगर यही आस लगा के आप चल रहे हैं जी मुझे सिद्धि मिलनी चाहिए, सिद्धि मिलनी चाहिए, मेरा सिद्ध नहीं हुआ, मेरा ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ, कोई भी इच्छा, तो जल्दी से वो चीजें आपको प्राप्त नहीं होंगी और दूर होती चलेंगी। आपने कोई भी संकल्प ले लिया, ठीक है, आपने अपनी इच्छा के लिए लिया है, सिद्धि के लिए लिया, तो उसको बार बार नहीं सोचना। मैं इतना ही कहने जा रहा हूं। दूसरी चीज, एक बात याद रखिए, अगर आप सात्विक कोई भी साधना करते हैं, ध्यान करते हैं सात्विक देवी देवताओं का, आप ओम से लेकर गायत्री मंत्र तक कुछ भी करते हैं, या वैसे भी कोई सांभवी मुद्रा, गोचरी मुद्रा के द्वारा आप आज्ञा चक्र पर ध्यान आदि करते हैं, तो एक बात बहुत अच्छी तरह समझ लीजिए कि सात्विक ध्यान साधना करने वालों को कभी भी कोई भी, क्योंकि ये भी मेरे पास एक पर्सन आया इसलिए मैं इसके अंदर ही जवाब दे रहा हूँ, कोई भी अला बला कोई भी प्रकार का कोई भी चीजें बाधा नहीं डालती हैं। बाधा केवल उस साधक का मन ही जो है वो कई बार खुद में बाधक बन जाता है। मन इतनी जल्दी कभी भी एकाग्र नहीं होता है, तो वही कई तरह की ऐसी उसके अंदर बातें हो जाती हैं कि वो आपको विचलित किए रखता है, मन चंचल होता है। तो पहले ये दूसरे पॉइंट है। तीसरा पॉइंट, आप इस चीज पे गौर कर लीजिए, कुछ बातें पूर्व जन्म के कर्मों पे भी फर्क पड़ता है, कर्मों से भी, या इस जन्म के। आपको पूर्व जन्म के कर्म कटने चाहिए। आपके इस जन्म में कोई कर्म ऐसे हैं जो नेगेटिव चल रहे हैं, जो आपको चाहे जाने में अनजाने में हुआ, जानने में हुआ, वो कटने चाहिए, खत्म होने चाहिए। तब जाके आपकी साधना में फलीभूत होता है, उसमें मजबूती मिलती है और वो अच्छे ढंग से आपको सिद्धि मिलती है, आपकी इच्छा की पूर्ति होती है। चौथी बात यहां पर इस चीज की ध्यान देने की है कि धर्म जो है, धर्म का फल क्या होता है, ये सारी चीजें इसी साधना से रिलेटेड है, ध्यान साधना से। धर्म का फल ये मिलता है कि पाप का नाश होता है, पाप नष्ट होता है, और पाप नष्ट होने से मन की शुद्धि होती है। मन की शुद्धि होने से मतलब मन शुद्ध होता है, एकदम निर्मल निश्चल, और मन शुद्ध होने से फिर परमात्मा का, आत्मा का, परमात्मा का मिलन होता है। लेकिन इन सब के लिए हमें क्या करना चाहिए? पहली चीज तो ये है कि हम किसी को भी अपनी मन वचन कर्म से, जड़ चेतन सजीव किसी का भी हमारे द्वारा अहित नहीं, सपने में भी नहीं सोचे, मतलब मेलाफाइड इंटेंशन, इंटेंशनली भाई मन में किसी प्रकार का हम किसी के लिए क्रोध, नफरत, ईर्ष्या बस, किसी के लिए भी हमको नुकसान, अपने खुद गर्जी बस किसी को नुकसान देने की सोचें, तो आप कभी भी, पहली बात तो सामाजिक जीवन में नैतिकता के दृष्टिकोण से भी गलत है, लेकिन अगर आप ध्यान साधना करना चाहते हैं तो आपकी कभी पूर्ति नहीं होगी। उसी प्रकार से आपको लगातार कोई एक जप आपने किसी भी पसंदीदा भगवान जी का पकड़ के आपको लगातार, मतलब आपको लेकर संकल्प लेके करना है। और गायत्री मंत्र तो सर्वश्रेष्ठ, उसका तो कहना ही क्या। लेकिन कोई नहीं, आप साधारण ओम ओम ओम, इससे भी काम आराम से, काम नहीं, अच्छे ढंग से आप कर सकते हैं। एकाक्षर मंत्र से आप राम राम राम, या जो भी आपको अच्छा लगता है आप करिए। आप देखिए लाभ तो सब में मिलना है। आपको ये सारी चीजें मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आपकी साधना में जो मोटा मोटा चीजें, एक नए साधक के लिए, गृहस्थी में एक नए साधक के लिए, या जो कुछ थोड़े समय करके भी, साल भर करके भी उसको कुछ विशेष प्राप्त नहीं हो रहा जैसा वो चाह रहा है, तो इस पर भी गौर करिए कि आपका खान पान, आप कहते हैं मैं बहुत साधारण खाता हूँ, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि एक एक व्यक्ति साधारण तो खाता है लेकिन प्याज लहसुन का प्रयोग भरपूर करता है। ध्यान रखिए, प्याज लहसुन स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन भक्ति के अंदर, ध्यान साधना के अंदर अच्छा नहीं है। वो बहुत जबरदस्त नेगेटिविटी पैदा करता है, मन को विचलित किए रखता है, अंदर एक गर्मी सी पैदा किए रखता है, जिससे हमारा
मानसिक संतुलन सेट नहीं होता है, मन सेट नहीं होता, वो एक ही बात है। मानसिक संतुलन बोलिए सर, मानसिक संतुलन का मतलब मन वो विचलित रहेगा, वो जल्दी से सेट नहीं होगा, आप एकाग्रचित नहीं होगा, क्योंकि उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज ऐसी होती है जो कि आपकी बॉडी के अंदर एक अलग से एक कोई वाइब्रेशन पैदा रखती है। इसी प्रकार से आप ध्यान इसलिए छोड़ना चाहिए अगर आप भक्ति में या ध्यान साधना में चलना चाहते हैं, चाहे आप उतने समय तक के लिए छोड़ दीजिए। भक्ति का कोई समय नहीं होता कि कितने समय तक, भक्ति तो आपको भक्ति में, अनन्य भक्ति में जाना है। मैंने कहा ना कि धर्म का फल पाप का नाश नष्ट होना, श्रीमद् भागवत महापुराण बोलता है, शास्त्र सारे बोलते हैं। पाप जब नष्ट होता है तो व्यक्ति को मन की शुद्धि होती है, मन की शुद्धि होती है तो उससे आत्मा का परमात्मा का मिलन होता है और वो उसी तरह बढ़ता, फिर पीछे मुड़ के नहीं देखता। इसी को अनन्य भक्ति बोलते हैं। भक्ति के अंदर और किसी चीज की इच्छा नहीं होती, केवल जीव आत्मा का ईश्वर की इच्छा होती है, जिसको हम भगवान जी अपने साकार रूप में हम पूछते हैं, जो भी हमारे पसंदीदा भगवान देवी देवता। तो इन सब बातों को थोड़ा सा गौर करेंगे तो आप पाएंगे कि आपके लिए साधना बहुत अच्छी रहेगी, बढ़िया। और एक अंतिम बात, ध्यान साधना के अंदर विशेष तौर पे, भक्ति में तो कुछ करना नहीं होता, केवल भक्ति ही। आप अपने दैनिक दिनचर्या से जो भी आप काम करते हैं वो करते हुए और अपनी भक्ति भगवान के प्रति, काम भी हर चीज समर्पित मानसिक तौर पर भगवान को और निष्काम भाव से भगवान को याद रखे रखना। लेकिन एक चीज ध्यान रखिए, ध्यान साधना में कई बार हम मुद्राओं का प्रयोग करते हैं या हम और भी तरह का कोई भी हम हठ योग करना चाहते हैं, तो इसमें कभी कभी नुकसान होता है या हमारी साधना में बाधा बन जाती है, हमें मालूम भी नहीं पड़ता। तो इसलिए इन चीजों के साथ जबरदस्ती कभी नहीं करनी चाहिए और बहुत ज्यादा हठ योग करने की जरूरत भी नहीं। सरल तरीके चलो, जितना आपसे हो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, बहुत बढ़िया रहेगा। तब जाके आपकी साधना में निखार आएगा और साथ साथ में भगवान के प्रति पूरी आस्था। जब होगा तो पूरा ही होगा। इस बीच में आपको बहुत सारी बातें, आपको धीरे धीरे करते करते अभ्यास करते रहेंगे तो आपको अच्छा लगने लगेगा, मन प्रफुल्लित होगा, आप आनंदित रहेंगे, अनायास मुंह से निकली बातें सही होने लगेंगी, आपके कभी निकल गई। आप हरे के प्रति आपके अंदर एक दयालुता के भाव, एक अच्छे भाव आ जाएंगे। तो इस सारी चीजों पर आप गौर करिए, ये आपकी पहचान बताइए। तो इसी के साथ ही मेरी मंगल कामना, ध्यान साधना करते समय आप छोटी छोटी चीजों पर गौर करेंगे, आपके लिए फलीभूत रहेगा, अच्छा रहेगा। मंगल कामना, नमस्कार।